घनश्याम तिवारी, कौन दरअसल संविधान का भक्षक है, कौन रक्षक है भाई? ये दरअसल आप खुद ही बैज ऑफ ऑनर अपने आप को दे रहे हैं, हम रक्षक है, ये भक्षक है। नमस्कार गरिमा जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को कुछ बातें अहम हैं। पहली बात कि देश के प्रधानमंत्री सभी को पत्र लिखते हैं, कहते हैं कि देखिए मैं संविधान का कितना बड़ा रक्षक हूं, कि मैं जब पहली बार 2014 में संसद में आया मैंने माथा टेका, उसके बाद मैं सेंट्रल हॉल में गया, मैंने संविधान की किताब पर माथा टेका। नतीजा क्या है? इन 10 साल में देश के प्रधानमंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए। नतीजा क्या है? 16वीं लोकसभा में, 17वीं लोकसभा में जितनी बार पार्लियामेंट आहूत हुई, जितनी बार पार्लियामेंट बैठी, पिछले 5 साल ले लीजिए, 2019 से 2024, संविधान के पे माथा टेकने वाले प्रधानमंत्री जितने इतवार थे उससे कम बार उन्होंने संसद आहूत की। ये वो प्रधानमंत्री जिनके बारे में कहा जाता है कि वो 18 घंटे काम करते हैं। अगर आपका कोई भी दर्शक गूगल पे थोड़ा सा सर्च करना चाहे और किसी भी जेमिनाई वगैरह टूल उसको बताएगा कि इस सरकार ने संविधान में नागरिक के अधिकारों को किस किस तरीके से कम किया, नागरिक के अधिकार किस किस तरीके से कम होते हैं। आप इस 10 साल को देखिए और पिछले 10 साल को देखिए। अगर आप इस देश के आम आदमी, यानी आप गरीब हैं, आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने माँ बाप की दवाई के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और वो असमानता बढ़ती जा रही है, आप अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहे हैं, कोई आपके अधिकारों पर शिकंजा कस रहा है, आपके संविधान जो आपको आजादी देता है कि आप एक आर्थिक रूप से मजबूत होकर जी सकें, वो शिकंजा इस 10 साल में कसा है कि नहीं कसा है, आप खुद अपने जीवन में देख सकते हैं। दूसरी बात, कैसे ये हुआ घनश्याम तिवारी भाई? वो तो क्लेम करते हैं कि हमने तो सबसे ज्यादा फ्लोरिश किया कॉन्स्टिट्यूशन को, प्रधानमंत्री माथे से लगाते हैं। मैंने बताया ना, माथे से लगा करके आप संसद जाएंगे नहीं, संसद आहूत नहीं करेंगे। मणिपुर को भी प्रधानमंत्री ने माथे से लगाया था। फरवरी 2022 में कहा था कि 25 साल का हमारे पास विजन है पीस का। पिछले 3 सालों जब मणिपुर भस्म हुआ, उनके मुख्यमंत्री के बाइट्स आए बमबाजी से जुड़े हुए, वो प्रधानमंत्री 3 साल में एक बार नहीं जा पाए, एक बार गए। उस प्रधानमंत्री को जब तक संसद में अविश्वास प्रस्ताव में विपक्ष ने वॉकआउट नहीं किया, मणिपुर शब्द इस्तेमाल नहीं कर पाए। तो इस देश में जब कभी भविष्य की पीढ़ी ये गूगल करेगी कि देश में सबसे झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री कौन था, एकमात्र नाम आएगा और कोई नाम नहीं आएगा। यहाँ पे शिवम त्यागी, जवाहरलाल नेहरू से लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी तक किसी प्रधानमंत्री के 2 झूठ नहीं गिना सकते। और यहाँ पे शिवम त्यागी से लेकर हर कोई इस प्रधानमंत्री के सैकड़ों झूठ गिना सकते हैं। कल प्रधानमंत्री कह रहे थे कि प्राण जाए पर वचन न जाए। सोचिए, ऐसे प्रधानमंत्री, प्राण जाए पर वचन जाए, 2 करोड़ रोजगार देंगे, प्राण जाए पर वचन न जाए, 15 लाख आएगा, प्राण जाए पर वचन न जाए, किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, प्राण जाए पर वचन न जाए, हर व्यक्ति को, हर परिवार को घर मिलेगा, प्राण जाए पर वचन न जाए। संविधान को मजबूत करने वाले बिहार में रिश्वत देकर के चुनाव जीतने का प्रयास, हर महिला को 10,000 रुपए, यानी एक परिवार में अगर 2 महिलाएं तो 20,000 रुपए आप प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से कीजिएगा तो यूपी में तो आपको 50,000 रुपए देने पड़ेंगे। और दिल्ली में जिन लोगों ने आपको वोट दिया, आप तो आपको उन परिवारों को 1 लाख रुपए देने चाहिए पर कैपिटा के हिसाब से, तो यही होता है। तो आपने मीडिया पे शिकंजा कस लिया, आपने चुनाव आयोग पे शिकंजा कस लिया, सीबीआई, ईडी, आईटी मीडिया पर शिकंजा है घनश्याम तिवारी? मैं खुलकर सवाल पूछ रही हूँ। शिवम त्यागी बैठे हैं, थोड़ा बहुत मुझ पर बरसते हैं पर जवाब तो देकर जाते हैं। इस समय 5 से 7 के बीच में देश में तमाम चैनल हैं। पिछले 10-11 साल से आप सोचिए, ये चैनल जो डिस्कस करते हैं, आपके चैनल को हटा दीजिए, क्या आपकी रोजमर्रा की बातें डिस्कस करते हैं? प्रतिदिन किसी न किसी तरीके से या तो प्रधानमंत्री महान है, भगवान है डिस्कस करते हैं, या फिर हिंदू मुसलमान डिस्कस करते हैं। जहां पर देश का मीडिया आपकी रोजमर्रा की जो उसके दर्शक हैं उसकी रोजमर्रा की चीजें डिस्कस नहीं कर रहा है, कोई ना कोई तो इनको चाबी दे रहा है ना कि यही चीज डिस्कस करो जो जनता के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं, लेकिन घनश्याम जी एक सेकंड भाई, वो जो आरक्षण का सबसे बड़ा फ्लूक कहती है बीजेपी, चल गया, नैरेटिव चल गया, फेक नैरेटिव चला दिया आपने। दरअसल आरक्षण तो 11 साल में आरक्षण पर तो कोई खतरा आया नहीं, विच इज द मोस्ट स्ट्रॉन्ग एलिमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे स्तंभ बहुत मजबूत हैं, तभी तो इतने समय से हम लोकतंत्र हैं। लेकिन जहां तक जब जनता को लगा 2024 में इनकी धमकी से, इनके अहंकार से, तो जनता ने इनका अहंकार चकनाचूर कर दिया। तब जाके वो सरकार जो 2024 में प्रधानमंत्री बनारस में हार रहे थे, सोचिए पहले दौर के काउंटिंग्स में, उस सरकार ने तय किया कि अब जनता के मूड से नहीं चलेंगे, अब तो रिश्वत से चलेंगे, धांधली से चलेंगे, SIR से चलेंगे, हरियाणा जीतेंगे, महाराष्ट्र जीतेंगे, बिहार जीतेंगे और इस तरीके से हम चलेंगे। तो सवाल यह है, आप आपके दर्शकों को सोचना चाहिए, क्या एक भी ऐसा अधिकार है पिछले 10 साल में? इससे पहले जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, वो राइट्स बेस्ड पॉलिसी करती थी, यानी कि नागरिक के अधिकारों को बढ़ाने की कोशिश करती थी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन। क्या पिछले 10 साल में
एक भी ऐसा अधिकार है गरीब इंसान का, आम इंसान का, जो सरकार ने बढ़ाया हो। ये आपके अधिकारों, आज दिल्ली में प्रदूषण है चारों तरफ, आप प्रोटेस्ट करने जाइए तो बोलेंगे कि आप माओवाद का सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, वहां तो दरअसल नारे भी लग रहे हैं घनश्याम, फैक्ट तो यही है। वो दरअसल माओइस्ट के लिए नहीं, वो नारे लगे हैं, मैंने खुद देखे, इसलिए आपको बता रही हूं। लेकिन खैर, विनोद शर्मा